जरा सोचो, तुम एक अनजान कमरे में बंद हो और अचानक टाइमर शुरू हो जाए। टाइम खत्म होने पर क्या होगा ये कहानी के अंत में ही पता चलेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत, आप देख रहे हो द फिल्म थैनोस। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। और इस कहानी का असली हकदार है द अनोखी फिल्म्स। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के सड़कों पर, जहाँ रास्ते के हर पेड़ पर लड़की के गुम होने के पोस्टर लगे थे। एडगर नाम का आदमी अपनी गाड़ी से चुंगम खाता हुआ वहाँ से गुजर रहा था, जिसने इन पोस्टर पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी और कुछ देर बाद अपनी ट्रक से शहर के बाहर ट्रक से पहुंचा। उसने अपनी ट्रक से बंदूक, रस्सी और बहुत सारी फोन्स बाहर निकाले। कुछ देर बाद नेल नाम की लड़की एक कमरे में उठी और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ पर है। उसका कमरा एकदम खाली था। उसके कमरे में एक कीड़ा, एक घड़ी और एक स्पीकर था। एक बड़े से पैनल पर 9 लिखा हुआ था। यही नंबर उसकी शर्ट पर था। कांपते हुए पैरों से नेल दरवाजे तक पहुंच, लेकिन जितना मर्जी उसे खींचे, धक्का मारे, लेकिन दरवाजा वही के वही जमा हुआ था। उसने मदद के लिए आवाज भी लगाई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसी वक्त घड़ी अपने आप चल पड़ी। नेल का ध्यान अचानक एक लाल रस्सी पर गया। रस्सी के नीचे अचानक उसे अपना फोन भी मिल गया, लेकिन वो किसी को कॉल ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसमें सिम ही नहीं था। फिर उसने रस्सी के सहारे बाहर निकलने के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर जमीन पर लगे धब्बे पर पड़ी जो खून का लग रहा था। उसने ऊपर देखा कि छत पर एक जगह कांच लगा हुआ था। उसने कूद कर उसके पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाई। वेल ने घबरा कर इधर उधर चक्कर काटना शुरू किया। वो इस कमरे में क्या कर रही थी उसके समझ के बिल्कुल बाहर था। वहाँ पर अचानक अलार्म बजने लगा और पूरे कमरे की रोशनी हरी हो गई। नेल जमीन पर बैठ गई और उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन रोशनी कुछ ही पलों में बंद हो गई। फिर नेल ने अपना फोन फिर से बाहर निकाला और उसके सारे नंबर डिलीट कर दिए थे। उसके फोन में समुद्र की कुछ तस्वीरें थी, जिससे उसे एक गाना याद आया। उसमें डॉन नाम की एक लड़की की तस्वीर थी, जिसे देखकर नेल बेहद खुश हो गई। वो सोचने लगी कि आखिर डॉन उसे छोड़कर क्यों चली गई। उसके बाद नेल ने अपना जूता उतारकर कांच पर फेंका ताकि किसी का उस पर ध्यान जाए, लेकिन ये पैतरा भी फेल हो गया। हताश होकर गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा, लेकिन वो फोन 9 नंबर के पैनल में फंस गया और उसमें खूबसूरत सा गाना बजने लगा। नेल ने देखा कि वहाँ पर एक छेद हो चुका है। उसने जल्दी से जोर लगाकर उस छेद को बड़ा कर दिया ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन उसके पीछे तो बस एक दीवार ही मिली। इधर घड़ी में 15 मिनट कंप्लीट हो गए और उससे उसे कोई आवाजें आने लगी। कमरे की सारी लाइट बंद हो गई और अब बाहर से उसे खिड़कियां, दरवाजे खोलने की आवाजें आ रही थी। डर के मारे नेल ने अपनी आंखें बंद की और वो समुद्र वाला गाना गुनगुना कर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद लाइट फिर से ऑन हो गई, लेकिन जब नेल ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दरवाजे के ताले अब नहीं थे। अब वो दरवाजा खोल सकती है, लेकिन इसके बाद भी दरवाजे के पीछे बेचारी को दीवार ही मिली। तब घड़ी में 45 मिनट्स का समय उल्टा चलने लगा। नेल ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर से वो कमरा हरी रोशनी से भर गया। अचानक उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। दरवाजे के पीछे बनी एक जाली से आ रही थी। नेल भागकर उसके पास जाकर बात करने लगी। उस आदमी का नाम ट्रेविस था, जो उसी की तरह वहाँ कमरे में कैद था, बस उसका नंबर 9 की जगह 6 था। वो भी नहीं जानता था कि उन्हें किसने और क्यों कैद किया है। वो दोनों इससे अनजान थे कि असल में एडगर उन्हें सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। इधर ट्रेविस ने नेल को बताया कि उसने रस्सी के जरिए कांच तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन खिड़की का हैंडल टूट गया। ट्रेविस के बताने के बाद भी नेल ने खिड़की में गार्ड को फंसाकर उसे खींचने लगी, लेकिन उसके बाहर से वो हैंडल टूट गया और वो नीचे गिरी और उसी चक्कर में उसका कंधा डिसलोकेट हो गया। नेल का दिमाग बुरी तरह से झुनझुना गया। ट्रेविस की आवाज सुनकर वो थोड़ा होश में आ गई। थोड़ी देर बाद के लिए उसके कानों में तेज सी आवाज बजने लगी और उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी। उसके सर में बहुत दर्द था, पर ट्रेविस ने कहा कि उसे जल्द से जल्द अपने कंधे को ठीक करना होगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। फिर नेल ने खड़े होकर जोर जोर से अपने कंधे को आगे पीछे दे मारा ताकि वो सही जगह पर फिट हो जाए। उसके बाद उसने ट्रेविस से थोड़ी बातें करके अपना मन बहलाया और फोन में वही गाना चलाया जो ट्रेविस को भी काफी पसंद आया। अचानक उसके कानों में फिर से तेज आवाजें बजने लगी और फिर से उसे दिखाई भी दिया कि उसने देखा कि एक आदमी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नेल ने उसी के पेन से उसके हाथ पर वार कर दिया। ट्रेविस पूछने लगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो यहाँ पर कैद है। उसे तो ये भी शक था कि भगवान ने तो उन्हें यहाँ पर नहीं भेजा। इसी के बीच ट्रेविस की चिल्लाने की आवाज आई। वो किसी आदमी को कह रहा था कि उससे दूर रहे। नेल की कमरे की रोशनी भी हरी हो गई थी।
ट्रेविस की हालत के बारे में सोचकर नेल को फिर से दौरा पड़ने लगा। उसने वो समुद्र वाला गाना गाकर खुद को एक बार फिर से शांत किया। रोशनी फिर से वापस आ गई। नेल ने ट्रेविस से बात की तो उसने बताया कि एक आदमी उसके कमरे में उसको ठीक करने आया था। अब उसके सर में भी तेज दर्द हो रहा था। हरी रोशनी बार बार कमरे में आती जाती रही। नेल ने फैसला किया कि यहाँ से निकलने का रास्ता वो जरूर ढूंढ निकालेगी। उसने कमरे की तलाशी ली तो उसे एक तार मिली। उसे उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं लगा। फिर उसने देखा कि उसके बाजू में कुछ लगाया गया था। उधर ट्रेविस ने बताया कि उसके टांग पर भी ऐसा कुछ है। घड़ी का समय कम होते जा रहा था, इसलिए नेल ने खिड़की के टूटे हुए हैंडल से जाली खोलने की तरकीब लगाई और उसका प्लान काम कर गया और जाली खुल गई। उसे देखकर ट्रेविस भी अपनी जाली खोलने लगा और नेल ने पैनल के पीछे लगाई तार उठा ली। तार को खींचकर उसके हाथ एक खुफिया कैमरा लगा। कैमरा ट्रेविस को दिखाया। इसके बाद नेल ने तार ही काट डाली, जिसकी वजह से अब एडगर नेल के कमरे में कुछ नहीं देख सकता था। नेल जाली के रास्ते ट्रेविस तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहाँ जगह बहुत कम थी। बीच में एक हरी लाइन की रोशनी थी, जिसे छूते ही कमरे की रोशनी पीली हो गई और एक जोरदार अलार्म बजने लगा और नेल के कानों में दर्द फिर से शुरू हो गया और जल्दी से अपने कमरे में वापस आई। लेकिन वापस आते समय उसके कंधे में फिर से चोट लगी। इसी चक्कर में उसे फिर से कुछ दिखाई देने लगा। इस बार उसने देखा कि उसके हाथ खून से सने हुए थे। इस खतरनाक लम्हे के बाद नेल ने ट्रेविस को अपनी जाली तोड़ते रहने को कहा और खुद अपना कंधा ठीक करने में लग गई। फिर उसकी नजर अपनी बाजू पर गई, जहाँ से खून बह रहा था। उसने हल्का सा मांस फाड़कर देखा, बाजू में एक माइक्रोचिप फिट की थी। नेल ने ट्रेविस की ओर देखा कि वो अभी तक अपनी जाली नहीं खोल पाया था। घड़ी में अब सिर्फ 1 मिनट बचा था और अचानक से वो लाल हो गई। नेल ने ट्रेविस को जल्दी से जाली खोलने को कहा। ट्रेविस ने अपना पूरा जोर लगाकर ऐन मौके पर जाली खोल दी। समय खत्म होने पर लाइट और दरवाजे फिर से बंद हो गए। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और नेल अब गुस्से से भर चुकी थी। वो पागलपन की तरफ बढ़ते हुए गाना गुनगुनाते हुए बीच में अजीबोगरीब चीजें बोलने लगी। दरवाजे में अचानक एक छोटी जगह खुल गई और तेज लाल रोशनी आने लगी। नेल ने बड़े ध्यान से अपना हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ में एक बंदूक आ गई। तभी वो रोशनी हरी हो गई और पूरे कमरे में अजीब सी गैस फैल गई। उसकी आवाज से रोशनी बदल गई और नेल को अब समझ आया कि रोशनी बदल बदल कर उसे लाल रोशनी तक पहुंचना होगा। उसने ऊपर लगे कांच में गोली दाग दी, जिससे लाइट का रंग लाल हो गया। एडगर उसे नए कैमरे से भी देख रहा था। नेल ने रस्सी उठाई और ऊपर फंसाई, जिससे अब वो बाहर निकल सकती थी। लेकिन ऊपर पहुंचकर भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर छत नहीं बल्कि कमरा था, जिसमें एक स्क्रीन लगी हुई थी जो चांद सितारे दिखा रही थी। वहाँ लिखा हुआ था द एंड। उसने ऊपर ट्रेविस के रूम में झांका। उसके कमरे में भी गैस भर गई थी, लेकिन ट्रेविस नेल जितना हिम्मत वाला नहीं था। अब एडगर नेल से मिलने आ रहा था। नेल भागकर दीवार के पीछे छिप गई और एडगर की नजरों से छिपकर भाग निकली। छुपते छुपाते वो किसी ऑफिस तक गई। ये किसी कंपनी की बिल्डिंग लग रही थी। ताज्जुब की बात ये थी कि दिन का समय था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था। वो एक कमरे में पहुंची जहाँ एक एड बार बार चल रही थी। दरअसल ये रोबोट की एड थी, जो इतनी असली लग रही थी कि कोई इंसान इनमें फर्क नहीं कर सकता था। नेल ने गुस्से में आकर बंदूक से टीवी तोड़ दिया। फिर उसे एक जगह डॉन की तस्वीर दिखाई दी, जो कि इस रोबोटिक कंपनी की मालकिन है। तब गाइड नेल के पास आई और अपने क्लाइंट को सब समझा रही थी। वो सब नेल को नजरअंदाज करके वहाँ से आगे बढ़ गए। इससे पहले कि नेल को कुछ समझ आता कि ये सब हो क्या रहा है, एडगर ने उसे ढूंढ लिया। तब उसे दिखाई दिया कि नेल के चेहरे से ढक्कन हटाने वाला इंसान एडगर ही था। इसी आदमी को नेल ने पेन से मारा था। डर के मारे नेल ने एडगर के ऊपर बंदूक तान दी, लेकिन एडगर ने अपने टैब पर एक बटन दबाकर उसे ऑफ कर दिया। अब जाकर हमें पता चलता है कि नेल दरअसल इस कंपनी की रोबोट है और उसका मॉडल नंबर 9 है। बाद में जब नेल की आंख खुली तो उसी समुद्र किनारे बैठी थी। जल्दी एडगर भी वहां आ गया। नेल ने उस पर वार किया था, इसलिए उसे कुर्सी से बांध कर रखा गया है। ये समुद्र नेल के दिमाग में है और उसी के हिसाब से बनाया गया है। अब नेल उसके कैद के बारे में सवाल पूछने शुरू किए। उन्हें कैद में इसलिए रखा गया था कि उसके दिमाग के इंसानी जज्बात को परखा जा सके। नेल और ट्रेविस को एक दूसरे के साथ बाहर निकलना था। उन्होंने एक दूसरे का काफी ख्याल रखा। एडगर ने पूछा कि कोई समय ऐसा आया कि जब नेल को अपनी इंसानियत पे शक आया हो। ये सुनते ही नेल को एहसास हुआ कि वो ये तक नहीं जानती कि वो कौन है। दरअसल नेल की ये ट्रेनिंग काफी दिनों से चल रही थी और कंपनी उसकी सारी खामियां हटाकर उसे मॉडल 10 बनाना चाहती थी। टेस्ट के आखिर में उसकी सारी याददाश्त मिटा दी गई, क्योंकि वो इस भयानक सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एडगर ने उसे फिर से ऑफ किया और उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। नेल अपनी बिना याददाश्त से फिर उठी और एडगर अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर निकल गया। भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना
और हाँ, अपन मिलते ही ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।